हाफ ईयरली हो या कोई भी टेस्ट तुम्हारा एकदम बेकार हुआ है तो ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। यहाँ से तुम्हारी जर्नी चेंज होने वाली है। वो कैसे? बस ये 2 महीने अच्छे से अपनी पूरी पावर लगाकर पढ़ लो। मेरी गारंटी है कि तुम अपने साथ वाले बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। बस ये 5 से 6 मिनट की वीडियो तुम्हें शांति से बैठ के कंप्लीट देखनी है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं देने वाला, तो जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको तुम्हें अच्छे से सुनना है और देखना है। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, मुझे पता है तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि तुम एक लूजर नहीं हो, तुम एक विनर हो। मेरी नजरों में तुम विनर हो और तुम्हें अगर ऐसा नहीं लगता तो इन 2 महीने के लिए बस अपनी पूरी जी जान लगाकर इस तरह से स्टडी कर लो जैसा मैं बताऊंगा। 2 महीने बाद तुम खुद आकर बोलोगे कि भैया आपने सही बोला था। अब देखो यार, सबकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता ही है जहाँ लगता है कि बस हो गया, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, मुझसे तो स्टडी बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा। तो यही वो पॉइंट है जहां पर बच्चे ज्यादातर या तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं या फिर वो फेलियर बन के ही रह जाते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या चाहिए। अगर ऐसे ही रहना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ और तुमने कुछ अचीव करने के लिए सोचा है तो मेरे साथ बने रहो। इस वीडियो के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। तो मेजॉरिटी बच्चों के अभी हाफ ईयरली कंप्लीट हुए हैं, तो कैसे भी गए हों वो तुम्हारे बेकार या अच्छे, उनके बारे में मत सोचो। बस अगर सोचना है तो वो सोचो जो तुमने मिस्टेक्स की थी ना, वो नहीं करनी है बस। अब तो देखो यार, तुम्हारा हाफ ईयरली हुआ या फिर प्री बोर्ड, ये तुम्हारे स्कूल वाले ही बनाते हैं और ये उस पेपर को थोड़ा हार्ड ही बनाते हैं जिससे कि तुमको बोर्ड एग्जाम का पेपर ईजी लगे। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हाफ ईयरली कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा फीडबैक लेने के लिए एग्जाम्स होते हैं। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अपनी आगे की जर्नी पर फोकस करो। मेन फोकस अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, वहां तुम आग लगा के आ रहे होगे। तो इन 2 महीने के अंदर तुम्हारा जितना भी सिलेबस बच रहा है ना, उसको तुम्हें कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। वो कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उन्हें जाके देख लेना। तो 4 पॉइंट इस वीडियो में ऐसे होने वाले हैं जिनके हेल्प से तुम अपने एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे। लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस जर्नी के दौरान सबसे पहले पॉइंट में तुम्हें डिसअपेयर हो जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से बात ही ना करो, मिलो ही ना। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब सीरियस हो जाना है। जिससे भी मिलो उससे काम रखो, बस फालतू की बकवास नहीं करनी है। क्योंकि जब तक तुम सीरियस नहीं होगे तब तक तुम स्टडी भी नहीं कर पाओगे। जहां तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है वहां बिल्कुल भी मत जाओ। अब इन 2 महीने में तुम्हें अपनी पूरी पावर लगा देनी है और तुम खुद ही देखोगे कि तुम कितने सारे बच्चों से आगे निकल चुके होगे इन 2 महीने के अंदर। तुम्हारे साथ वाले स्टूडेंट और टीचर खुद शॉक हो जाएंगे कि ये तो बस ऐसा ही बेकार स्टूडेंट था, ये एकदम से कैसे मार्क्स लाने लग गया। और इस चीज से तुम्हारे फैमिली वाले सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो बस अब टाइम आ गया है लोगों को उनकी औकात दिखानी। जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उनका मुंह बंद करने। और वो कैसे करेंगे हम? वो करेंगे स्टडी करके, समझे? तो इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि तुम्हें डेली अपना दिन का पूरा प्लान बनाना है। अपने दिन की प्लानिंग करने के लिए तुम एक रात पहले बैठोगे, बस 10 से 20 मिनट के लिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और उस कॉपी में तुम्हें नेक्स्ट डे के कंप्लीट टास्क लिखने हैं। अब ये टास्क क्या होने वाले हैं? तो कुछ इस तरह से तुम उस कॉपी में अपने नेक्स्ट डे के टास्क को लिख रहे होगे। अब जैसे टास्क 1 में तुम अपने किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखोगे और उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसका कौन सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो लिखोगे। तो तुम कुछ इस तरह से लिखोगे कि मैथ का फैक्टराइजेशन टॉपिक एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कल मुझे करनी है। ऐसे ही तुम फिर टास्क 2 लिखोगे। टास्क 2 में तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, उसके आगे लिख दोगे कि रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसे टास्क 3 लिख दोगे, फिर उसमें तुम कोई भी सब्जेक्ट लिख दोगे, उसके आगे लिख देना है इसका लेक्चर देखना है। अब तुम्हारा साइंस, मैथ, सोशल साइंस है तो उन तीनों सब्जेक्ट को लिखकर उसके आगे का लेक्चर देखना है, ऐसे करके लिख लोगे। अब टास्क 4 में तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई होमवर्क है ट्यूशन का या स्कूल का, उसको करोगे। तो मतलब मोटी मोटी बात इतनी है कि तुम्हें अपना पूरा दिन का शेड्यूल इन टास्क के हेल्प से करना है। और जैसे जैसे ये टास्क तुम्हारे कंप्लीट होते जाते हैं ऐसे ऐसे उन पर टिक लगाते जाओ और तुम खुद ही देखोगे कि तुम्हारी स्टडी में कितना चेंज आता जाएगा इसकी हेल्प से। अब 3rd पॉइंट में तुम्हें इन हैबिट्स को फॉलो करना है। तो ये 4 चीजें तुम डेली कर रहे होगे, जिसमें फर्स्ट होगा तुम्हारा दिन में एक बार तुम्हें वर्कआउट करना है। वर्कआउट में तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है क्योंकि इससे तुम्हारी ब्रेन पावर अच्छी रहेगी और तुम्हारा माइंड अच्छे से काम करेगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे। इसके बाद तुम्हें दिन में हेल्दी फूड ही खाना है, कोई उल्टा सीधा नहीं खाओगे तुम, क्योंकि सबसे बड़ा मेन रीजन तुम्हारे बोर रहने का, थका हुआ फील करने का यही है कि तुम हेल्दी फूड नहीं खाते, ये उल्टा सीधा जंक फूड खाते रहते हो, इसीलिए तुम्हें ये टायर्डनेस ज्यादा फील होती है। अब 3rd है तुम्हारा स्टडी, तो तुम्हें करनी ही करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है।
अब फोर्थ है तुम्हारा ग्रेटिट्यूड। अब तुम जब भी मॉर्निंग में उठोगे या फिर रात को सोते टाइम तुम किसी भी गॉड या आइडेंटिटी को मानते हो, तो उनको तुम्हें डेली थैंक यू बोलते रहना है कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं आज इतने अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से डेली तुम अपने आप को अफर्मेशन दोगे और ये छोटे छोटे चेंजेस ही ना तुम्हारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा लेवल पर अफेक्ट कर रहे होंगे। तुम खुद ही देखोगे कि तुम अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो। अब फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे लिए वो हर काम है जो तुम्हें तुम्हारी स्टडी से रोक रहा है। अब चाहे वो कोई पर्सन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो या कोई भी सोशल मीडिया है, तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस क्या है कमेंट में बता दो जरा। अब डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की क्रेविंग हो ना, लाइक इंस्टाग्राम पर तुम रील स्क्रॉल करने के लिए फोन को उठाने ही वाले हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस फोन को दोबारा से रख देना है और अगले 10 मिनट के लिए वेट करना है। और उस 10 मिनट के अंदर तुम अपने आप से सवाल करोगे कि ये रील देखना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। बस इतना ही करना है, तुम्हारे अंदर से खुद ही जवाब आते रहेंगे और तुम खुद देखोगे कि 10 मिनट बाद तुम्हारी वो जो क्रेविंग थी ना रील चलाने के लिए, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा ही तुम्हें बाकी की डिस्ट्रैक्शंस के लिए करना है। कोई भी काम करने से पहले 10 मिनट सोचो उसके बारे में। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो कर लो फिर, और अगर नहीं है तो तुम अपने आप ही उसको नहीं करने के। तो जब भी मन करे 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बस इतना ही करना है। उसके बाद उसकी क्रेविंग खुद ही खत्म हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट तुम अच्छे से अगले 2 महीने के लिए फॉलो करते हो तो तुम एक लूजर से विनर बन रहे हो और उसकी स्टार्टिंग तुम अभी से करोगे। कमेंट में लिख के जाओ, यस भैया आई एम विनर, आई एम नॉट ए लूजर। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ना यार। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, स्टडी करते रहो बस। ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही है, अगर तुम्हें हेल्पफुल लगे तो जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।